नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज झारखंड के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानने के लिए। और इससे पहले हम झारखंड में स्वाधीनता आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी का जो आज सेकेंड पार्ट है और इसमें हम जानेंगे झारखंड के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए आज के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो ये प्रारंभ होती है 29 से 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के लाहौर के 44वें कांग्रेस अधिवेशन में। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता होती है और यहाँ पे पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा के अनुसार देश के साथ साथ झारखंड के भिन्न भिन्न स्थान पर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो स्वाधीनता आंदोलन जो स्टार्ट होती है 29 से 31 दिसंबर से, और ये जो लाहौर अधिवेशन चलता है वहां से प्रारंभ होती है और यहाँ से पूर्ण स्वाधीनता का एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ झारखंड में भी स्वाधीनता आंदोलन चलाया जाता है। ठीक, चलिए हम आगे के टॉपिक देखते हैं और जानते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुई। इस दौरान गांधी ने 78 सहयोगियों के साथ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को साबरमती से दांडी पहुंचकर नमक बनाकर और नमक कानून तोड़ा था। तत्पश्चात देश के कोने कोने में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया। इस आंदोलन में झारखंड के लगभग 50 स्थान पर 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को कानून तोड़ा गया था। तो झारखंड में कब तोड़ा गया था? 13 अप्रैल 1930 को, और झारखंड में लगभग 50 स्थान पर। ठीक है, उसी में से एक रांची जगह है और रांची की जगह में यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे कौन कौन सक्रिय थे। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि स्वाधीनता दिवस मनाने में रांची की तरुण संघ नामक संस्था की अग्रणी भूमिका थी। इसके सौजन्य से रांची में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रांची कांग्रेस अध्यक्ष पूर्ण चंद्र मित्रा पीसी मित्रा के नेतृत्व में झंडा फहराया गया। तो सबसे पहले मतलब स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए कौन ये झंडा फहराए थे? पूर्णचंद्र यानी कि पीसी मित्रा ने फहराए थे। कब फहराए थे? 26 जनवरी 1930 में। ठीक है, आगे देखते हैं कि रांची में ब्रह्मचर्य विद्यालय के स्वामी सत्यानंद गिरी, क्षितिज चंद्र बोस एवं विजय कृष्ण दत्त आदि ने विद्यार्थियों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित किया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को रांची में नमक कानून तोड़ा गया। मुख्य रूप से देवकीनंद लाल ने नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए 500 स्वयंसेवकों का दल बनाया था और रांची में सभा आयोजित कर लोगों का आंदोलन से जुड़ने की अपील की, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1930 को नागरमल मोदी की अध्यक्षता में चुटिया में एक सभा हुई, जिसमें पीसी मित्रा समेत अनेक गणमान्य के अभिभाषण हुए थे। 10 अप्रैल 1930 ईस्वी को कुर्ती में टाना भगत ने सभा की तथा जुलूस निकाला, जिसमें पीसी मित्रा, विजय घोष तथा कोहड़ा पांडे आदि के भाषण हुए। इस दिन रांची में करीब 1000 लोगों ने एक सभा आयोजित की तथा हिनू रांची में 100 बंगाली महिलाओं की सभा हुई थी। 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को रांची स्कूल रांची तथा संत जोस स्कूल रांची के छात्रों ने कक्षा का विरोध किया। 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को गोंडू में पूर्ण हड़ताल की गई। 17 अप्रैल को सिल्ली में एक जनसभा आयोजित की गई। 18 अप्रैल को कड़ू की सभा को सरस्वती देवी तथा मीरा देवी ने एक सभा को संबोधित किया।
3 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में बार एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें खादी के उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ये सब झारखंड में हो रही थी। इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। 4 मई 1930 को गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में मांडर में पूर्ण हड़ताल रहा एवं यहाँ के महादेव स्वर्णकार ने गिरफ्तारी दी थी। साथ ही रांची आसपास व्यापक विरोध प्रदर्शन पर ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए 12 मई को पीसी मित्रा, देवकीनंदन और नागरमल मोदी आदि को गिरफ्तार कर लिया तथा 31 मई को रामधनी दुबे एवं रविंद्र चंद्र को गिरफ्तार कर रांची में सभाओं और जुलूसों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस दौरान 2 जून 1930 ईस्वी को लगभग 40 टाना भक्तों ने जुलूस निकाला, जिसमें 8 भक्तों को गिरफ्तारी कर लिया गया। आंदोलन की गति देने के लिए भिन्न-भिन्न जगहों पर निरंतर हड़ताल और प्रदर्शन होते रहे। इस क्रम में 30 सितंबर 1930 ईस्वी को स्वदेशी सप्ताह तथा 16 नवंबर 1930 को संपूर्ण झारखंड में जवाहर दिवस मनाया गया। जनवरी 1932 ईस्वी में सबनी अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है। ये रांची की संस्था तरुण संघ की प्रतिबंधित कर दिया गया था। 27 जुलाई 1932 ईस्वी को ख्वाजा नसरुद्दीन शाह तथा बुलू साहू के साथ नागरमल मोदी को पुनः गिरफ्तारी कर लिया गया था। नमक आंदोलन के दौरान जानकी प्रसाद, युगल किशोर तथा श्याम किशोर आदि कई बार जेल गए तथा करकट गांव मांडर, रांची के टाना भगत को भी जेल की यातनाएं दी गई थी। मई 1934 ईस्वी में झारखंड प्रवास के दौरान महात्मा गांधी 2 दिन करकट गांव मांडर, रांची में रुके थे। अब आती है हजारीबाग की बारी। हजारीबाग में कैसे स्वाधीनता आंदोलन चला था, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हजारीबाग में वर्ष 1930 ईस्वी में सबनी अवज्ञा आंदोलन बजरंग सहाय तथा सुखलाल सिंह के नेतृत्व में जोर शोर से प्रारंभ हुआ तथा उन्हें एक साल की सजा हुई। स्वाधीनता दिवस मनाने के दौरान 26 जनवरी 1930 को भारी लाठीचार्ज के बीच कृष्ण बल्लभ सहाय ने हजारीबाग कचहरी पर झंडा फहराया था। कृष्ण बल्लभ सहाय के नेतृत्व में हजारीबाग स्थित खजांची तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया गया, जिसके लिए उन्हें 1 वर्ष की जेल हुई थी। नमक सत्याग्रह में शामिल अन्य प्रमुख लोग हजारीबाग कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता सरस्वती देवी समेत मथुरा प्रसाद, सीताराम दुबे, चक्र सिंह, राधा गोविंद प्रसाद, चमन लाल आदि थे। इस दौरान चौकीदारी टैक्स हजारीबाग के आसपास इचाक, इटाखोरी, बरही, पबरा, मारू, कज्जू, डुमरी के डोमचांच आदि में सभाओं के माध्यम से विरोध हुआ, जिनके नेतृत्व में सरस्वती देवी, मथुरा सिंह, महादेव पांडे, जयप्रकाश लाल, सीताराम दुबे, चमन जे साव आदि को गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा दी गई। बगम माझी के नेतृत्व में संथालों ने हजारीबाग में सबनी अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। 1930 ईस्वी में बगम माझी ने सफाफोड़ आंदोलन के जैसा ही आंदोलन चलाया गया था, जिसके अंतर्गत संथाल लोगों को मांस मदिरा से दूर रहने व खादी पहनने के लिए प्रेरित किया गया तथा उनके नेतृत्व में सैकड़ों संथालों द्वारा जनेऊ धारण किया गया था। संथालों के आंदोलन की लोकप्रियता से प्रभावित होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल आदि ने इनकी सभाओं में भाग लिया था। डुमरी हजारीबाग में लगभग 600 संथालों की सभा हुई थी, जिसे बजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय एवं सरस्वती देवी आदि ने संबोधित किया था। 17 जून 1930 ईस्वी को लगभग 800 लोगों ने
के जुलूस का नेतृत्व करने वाले राधा गोविंद प्रसाद तथा चमन हजाम को गिरफ्तार किया गया था। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सितंबर 1930 ईस्वी तक लगभग 137 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इसमें सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी, संत कोलंबा कॉलेज के भौतिक प्रोफेसर की पुत्री आदि महिलाएं थीं। 11 अक्टूबर 1931 को गिरिडीह खादी प्रदर्शनी आयोजित की गई। 6 मार्च 1932 ईस्वी को हजारीबाग में एक सभा हुई थी, जिसके उद्देश्य पटना कैंप जेल में मुपना मांझी तथा केतन महतो आदि की मौत की निंदा करना था। इस दौरान हजारीबाग जेल में बंद रामवृक्ष बोनीपुरी ने बंद कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका तथा महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी द्वारा कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली गई थी। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में रखा गया था। अब आते हैं सिंहभूम में। सिंहभूम के जमशेदपुर में नानी गोपाल मुखर्जी ने नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किया। आंदोलन आंदोलन शुरू होते ही लगभग 400 सिख इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस द्वारा 6 अगस्त 1930 ईस्वी को जंगल काटकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ जंगल सत्याग्रह किया गया, जिसके कारण इसके नेतृत्वकर्ताओं हरि सिंह, हरिहर महतो तथा बाबूलाल को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 16 नवंबर 1930 ईस्वी को जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में झंडा फहराकर जोहार दिवस मना रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर सभा को तितर-बितर कर दिया गया था। इस जुर्म से तारा प्रसन्न सिन्हा, जतीन्द्र प्रसाद, कालिदास, सरोज कुमार रफ्तार समेत 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पुलिस क्रूरता के खिलाफ जमशेदपुर में पूर्ण हड़ताल की भी आयोजित की गई थी। पुनः 19 नवंबर 1930 को पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ गोलमुरी मैदान में लगभग 300 लोगों की एक सभा आयोजित हुई, जिसमें पुलिसिया बर्बरता की कड़ी आलोचना की गई। साथ ही मुरलीधर पांडे ने निंदा प्रस्ताव पारित किया। 25 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी के विरुद्ध जमशेदपुर में हड़ताल हुई तथा जनसभा आयोजित की गई, जिसमें करीब 600 लोग शामिल हुए थे। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण प्रारंभ में ही महात्मा गांधी, सरदार पटेल आदि प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध में गोलमुरी मैदान में लगभग 500 लोगों की जनसभा आयोजित हुई। इस सभा के उपरांत परमेश्वर भट्ट सोली, भावेश्वर भट्ट सोली व एपी हाथी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 24 जनवरी 1932 ईस्वी को रात जी महंती के घर से स्वाधीनता दिवस संबंधित पर्चा बरामद होने के कारण जी महंती समेत 4 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जी महंती को 100 रुपया जुर्माना और 600 महीने की सजा हुई थी। 26 जनवरी 1932 ईस्वी को गोलमुरी मैदान में झंडा फहराने के प्रयास में अनेक लोग पुलिस बर्बरता के शिकार हुए तथा कई लोग को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद आती है पलामू में। तो पलामू में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सोनार सिंह खरवार व चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया था। उनके द्वारा शिवपुर व कुंभा गांव के समेकित रूप से नमक बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। पलामू के शत्रुघ्न प्रसाद नामक वकील ने कलकत्ता में बने नमक को पलामू कचहरी परिसर में बांटकर नमक कानून का विरोध किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी की सूचना पाकर 8 मई 1930 ईस्वी को पलामू एवं गढ़वा तथा 11 मई को लातेहार में हड़ताल की गई, जिसके पश्चात इनके अग्रणी नेता चंद्रिका प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार कर 6 महीना का कारावास की सजा दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने पलामू में कांग्रेस कार्यकाल बंद करवाने और आंदोलनकारियों द्वारा चंदा के रूप में सुगृहित मुठिया अन्न जब्त करवाने में उपहार स्वरूप पलामू के भोलानाथ सिंह को राय बहादुर की उपाधि दी थी। इस दौरान 4 जनवरी 1932 को महेश लाल रामवृक्ष मिश्र
हजारी लाल साव, हरिहर मुख्तार, ज्योतिष चंद्र सकार व बिफई राम ने हमिंदगंज पलामू में एक सभा की। इस सभा में विश्वनाथ चटर्जी, नवल किशोर पाठक, मुरारी पाठक तथा भान पांडे यूथ लीग के सदस्य बने थे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद संथाल परगना में, संथाल परगना के सविनय आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान है। इस क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व विनोदानंद झा, प्रथम नाथ डे, द्वारिका जयनाथ मिश्र, सैलबाला राय व मोतीलाल केजरीवाल आदि ने किया था। यह सैलबाला राय के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा नमक कानून का विरोध शुरू हुआ था। इस दौरान देवघर में देवघर खादी बोर्ड का गठन किया गया। नमक आंदोलन से जुड़े संथाल क्षेत्र के कांग्रेसी नेता शशि भूषण राय को अप्रैल 1930 ईस्वी में आंदोलन हेतु मुंगेर बिहार पहुंचने पर वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। सबनीय आंदोलन के दौरान 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को मधुपुर में आयोजित सभा को विनोदानंद झा से संबोधित किया तथा 21 अप्रैल को देवघर के सभा की अध्यक्षता पर प्रभुदयाल हेमंत सिंह ने की थी। इस दौरान मई 1930 में प्रथम नाथ डे की गिरफ्तारी कर 1 साल की सजा दी गई। जून 1930 ईस्वी में साधना देवी को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात अतुल चंद्र बनर्जी एवं शशिधर बनर्जी आदि को गिरफ्तार किया गया था। 1935 से 39 ईस्वी के दौरान झारखंड, तो इस बीच में देखते हैं क्या स्थिति था। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ, जिसके अंतर्गत गवर्नर को जनजातीय क्षेत्र में ग्राम शासन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार मिला। वर्ष 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक पृथक राज्य बनाएगा, जिसमें झारखंड के कुछ हिस्से मुख्य रूप से गंगापुर शामिल थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 ईस्वी के चुनाव में आदिवासियों के लिए झारखंड में 6 सीटें सुरक्षित थी। गैर आरक्षित सीट से इग्नेस बेक दिल्ली संघीय विधायक के सदस्य के रूप में, बोनीफास लकड़ा पटना प्रांतीय विधायक के सदस्य के रूप में देवेंद्र प्रताप सामंत आदि ने जीत दर्ज की थी। संपूर्ण किसान आंदोलन का नेतृत्व यदुवंश सहाय ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1938 ईस्वी में संथाल क्षेत्र के किसान को संगठित और मार्गदर्शित किया था। गंगपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने निर्मल मुंडा के नेतृत्व में नए भू आंदोलन कानून तथा बढ़े मालगुजारी के विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया। इस दौरान 25 अप्रैल 1939 ईस्वी को सिमोक गांव गंगापुर उड़ीसा में आदिवासियों की विशाल जनसभा आयोजित की, जिस पर ब्रिटिश शासन के आदेशानुसार पुलिस ने गोलियां बरसाकर लगभग 65 लोगों की मौत के घाट उतार दी तथा अनेक लोगों को घायल कर दिया गया। इस व्यापक नरसंहार को सिमको हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसका व्यापक आक्रोश छोटा नागपुर में हुआ। कार्यकर्ताओं ने से नाराज होकर सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद मानसिक पीड़ा से उबरने के लिए धनबाद के श्यामादुबा स्वास्थ्य लाभ के लिए समय व्यतीत किया था। अब कांग्रेस अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक झारखंड में आयोजित होने वाला कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 53वां अधिवेशन था, जो 19 से 20 मार्च 1940 ईस्वी के बीच मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में संपन्न हुआ। अध्यक्ष कौन? स्वागत समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महासचिव स्वागत समिति के अनुग्रह नारायण सिंह थे। पदाधिकारी स्वागत समिति जो थे अंबिका कांत थे। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और उपाध्यक्ष स्वागत समिति के श्री कृष्ण सिंह डॉक्टर सैयद मोहम्मद थे। प्रचार पदाधिकारी ज्ञान चंद्र सोढ़ी थे और मुख्य द्वार
बिरसा द्वार के नाम से जाना जाता था। सभा स्थल मजहर नगर था। प्रमुख नेत्रियां जो उसको नेतृत्व कर रही थी वो थी सरला देवी, कुमारी प्रेमा, तारा पटवर्धन, भ्याम्यो भाटकर, इंद्रावती, चुनाच कंटक कुमारी। इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष, ये बता दिए, इस अधिवेशन के पूर्व चरखा समिति के तत्वाधान में रामगढ़ में एक खादी प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन 14 मार्च को गांधी जी ने किया था। रामगढ़ अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा तथा सभा स्थल का नाम मजहरूल हक के नाम पर क्रमशः बिरसा द्वार और मजहरूल नगर रखा गया था। स्वागत समिति की बैठक 17-18 मार्च में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले दिन भारत और विश्व संकट पर प्रस्ताव पारित किया, जिसका अनुमोदन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में एकमात्र प्रस्ताव सत्याग्रह का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका अनुमोदन जेबी कृपलानी ने किया था। इसमें 27 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिसमें 14 संशोधन वापस ले लिए गए तथा 13 संशोधन भारी बहुमत से पारित किए गए। इसमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को लक्ष्य बनाया गया तथा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा देश का संविधान बनाने पर बल दिया गया। इस अधिवेशन के प्रतिनिधित्व के बीच जयचंद विद्यांकर द्वारा संपादित बिहार के प्राचीन गरिमा पर आधारित स्मरिका तथा ईश्वरी प्रसाद वर्मा द्वारा चित्रांकित बिहार के ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित चित्रवाली का वितरण किया गया था। रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने भाग लिया था, जिसमें प्रमुख लाल भगत, सोमा भगत, विश्वामित्र भगत व कम्बिया भगत आदि थे। इस अधिवेशन में उनके द्वारा गांधी जी को 400 रुपए की थैली भेंट की गई थी। आयोजित प्रबंधन के प्रमुख योगदानकर्ता खादी प्रदर्शनी लक्ष्मी नारायण चरखा संघ सचिव थे और बिजली प्रबंधन का जो गया कॉटन मिल्स थे, अभियंत्रण कार्य का रामजी प्रसाद वर्मा थे। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन, यह सम्मेलन रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के विरोध के अधिवेशन के दौरान ही फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बिटहा गांव रामगढ़ में आयोजित किया गया था, जिसका समर्थन गदर पार्टी, मजदूर यूनियन, किसान सभा व कृति किसान सभा द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन में शहजाद सरस्वती ने प्रस्ताव पास किया, जिसका अनुमोदन सरदार शार्दुलाल सिंह कविश्वर द्वारा किया गया। इस प्रस्ताव में के अंतर्गत कांग्रेस की नीतियों की कठोर आलोचना की गई एवं पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु भारतीय जनता के अधिकारों को प्रमुखता दी गई। इस दौरान मुख्यतः साम्यवादी नेता मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव डाली गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत को अविलंब स्वाधीनता घोषित करने हेतु ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन के क्रम में 15 अगस्त 1940 ईस्वी को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे जवाहरलाल नेहरू बने थे। जमशेदपुर व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान माइकल जॉन और अन्य लोगों की गिरफ्तारी किया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद कोलमुरी मैदान में सभा आयोजित हुई, जिसमें प्रमुख रूप से जयप्रकाश नारायण, पासवान सिंह व शिवनाथ बनर्जी आदि के संबोधन हुए थे। सभा समाप्ति के बाद जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी का 12वां बार झारखंड आगमन, महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान अंतिम बार 29 अगस्त 1940 को झारखंड रांची आए। इस आगमन का मुख्य उद्देश्य मरणासन स्वतंत्रता सेनानी निवारण बाबू से मिलना था। इस क्रम में गांधी जी ने निवारणपुर में एक छोटी सभा का भी संबोधित किया था। उस सभा में गांधी जी ने सेवा संघ के क्षितिज चंद्र बसु को उपस्थित थे।
व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान संथाल परगना के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान संथाल परगना जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी महादेवी केजरीवाल ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कर खुद को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया, पर खुद की गिरफ्तारी के लिए कुछ प्रस्तुत किया, पर उपायुक्त के बिना गिरफ्तारी सिर्फ उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के खुश कर भारत का पूर्ण समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 30 दिसंबर 1941 को सभी व्यक्तिगत सत्याग्रही को रिहा कर दिया गया। अब आती है भारत छोड़ो आंदोलन और झारखंड। अगला टॉपिक हम लोग का है भारत छोड़ो और झारखंड। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 7 से 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में अखिल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। तत्पश्चात महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, चलने का फैसला हुआ। इस आंदोलन में समूचे भारत के तर्ज पर पूरा झारखंड भी आंदोलित हो उठा। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होते ही गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। मुख्य नेताओं की अनुपस्थिति में यह आंदोलन देश भर में जन आंदोलन बन गया। 8 अगस्त को। इसके बाद देखिए रांची में क्या होता है उसको देखते हैं। रांची में हड़ताल करके 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। रांची से नारायण चंद्र लहरी को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। 14 अगस्त 1942 ईस्वी को रांची जिला स्कूल के पास जुलूस निकालने के दौरान जानकी बाबू, गणपत खंडेलवाल, लड्डू महाराज, मथुरा प्रसाद, गंगा महाराज एवं गोविंद सिंह आदि नेताओं सहित अनेक छात्राओं को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान लोहरदगा नदिया उच्च विद्यालय परिसर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया तथा गुमला में हड़ताल एवं जुलूस हुआ। और गुमला थाने में झंडा फहराने की कोशिश की गई। 16 अगस्त 1942 को रांची में जेल के निकट भारी संख्या में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और जेल में बंद कैदियों ने उनका भरपूर साथ दिया। उनके द्वारा जेल का सरकारी फोन तोड़ दिया गया तथा एक वार्डर को मारपीट किया गया, जिसके कारण पुलिस ने बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर किया तथा मोतीलाल अमेठिया और उनके साथी शालिग्राम अग्रवाल को गिरफ्तार कर डिप्टी कमिश्नर द्वारा 30-30 कोड़े मारने का आदेश दिया गया। 14 अगस्त 1942 ईस्वी को रांची में विशाल जुलूस निकाला गया, जिसे ब्रिटिश सेना ने कुचल दिया तथा शिव नारायण मोदी रांची कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया और रांची टाटी सिल्वे के बीच फोन टेलीग्राम सेवा काट दी गई थी। 18 अगस्त 1942 ईस्वी को टाना भगतों ने अप्रत्याशित रूप से बिशुनपुर थाना को चला दिया। इस दिन बुंडू तथा 12 अगस्त को राहे में हड़ताल हुई। 22 अगस्त को ही इटकी व टांगर बसली के बीच रेल पटरी को उखाड़ दी गई। इस दिन रांची कांग्रेस अध्यक्ष पीसी मित्रा को गिरफ्तार किया गया था। 28 अगस्त 1942 ईस्वी को रांची के बिजली काट दी गई तथा 30 अगस्त को बाल कृष्ण उच्च विद्यालय के रजिस्टर जला दिए गए। नवंबर 1942 ईस्वी तक 200 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें डॉक्टर यदु गोपाल मुखर्जी, विमल दास गुप्त, सुनील राय, केशव दास गुप्ता, राम रक्षा उपाध्याय, नंद किशोर भगत, सत्यदेव साहू प्रमुख थे। अब आते हैं हजारीबाग। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हजारीबाग से राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह एवं सुनीत कुमार तथा 11 अगस्त को कृष्ण बल्लभ सहाय गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिए गए। बाद में जयप्रकाश नारायण के जेल से फरार होने के बाद राम नारायण सिंह
सुखलाल सिंह एवं कृष्ण वल्लभ सहाय को भागलपुर जेल भेज दिया गया। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को सरस्वती देवी के नेतृत्व में जुलूस निकाला, जिसमें कुछ प्रमुख छात्र रामेश्वर प्रसाद, कस्तूरमल अग्रवाल, कृष्ण पाठक, नंदलाल शर्मा ने हजारीबाग स्थित डाकघर, यूरोपियन क्लब, लाल कंपनी आदि में तोड़फोड़ की तथा उपायुक्त के कार्यालय का यूनियन जैक जगह पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। इसी दिन सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 अगस्त को हजारीबाग से भागलपुर जेल जाने के क्रम में भागलपुर के में छात्रों के काफिले पर हमला कर दिया गया। सरस्वती देवी को मुक्त करा लिया गया, परंतु 14 अगस्त 1942 को एक जनसभा के दौरान पूरा गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया गया। आगे क्या होता है? चतरा में नरसिंह भगत के नेतृत्व में अनुमंडल कार्यालय पर अनुमंडल कार्यालय पर भागू मांझी द्वारा स्थानीय डाकघर पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूरे झारखंड में हजारीबाग जिले के सर्वाधिक 622 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 205 लोगों को सजा हुई थी। जयप्रकाश नारायण का जेल ब्रेक। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथी शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार और रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह तथा योगेंद्र शुक्ल के साथ हजारीबाग केंद्रीय कारा से फरार हो गए तथा केंद्रीय संघर्ष समिति की स्थापना कर भूमिगत आंदोलन चलाया गया। आगे पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन में पलामू के प्रमुख नेतृत्वकर्ता राजेश्वरी सरोज दास विशेषकर किसान मजदूर को संगठित किया। मिथिलेश कुमार सिंह, नंदलाल प्रसाद, वाशिष्ठ त्रिपाठी, गौनरेज सिंह आदि थे। पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। रमकंडा, चिनिया, पेस्का और भंडरिया व भनातपुर के शराब भट्टियों में आग लगा दी गई। पलामू डाकघर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कई स्थानों की संचार व्यवस्था को बाधित किया गया तथा भनातपुर में रेल पटरियां उखाड़ ली गई। इस वजह से भरत मल नारायण साव और रामेश्वर साहू को गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा दी गई। 11 अगस्त को दफला सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों ने नेतृत्व करने के जुर्म में जपला मजदूर संघ के सचिव मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। तेरह अगस्त 1942 को छात्र का विशाल जुलूस निकालने के कारण राजेंद्र प्रसाद, नंदलाल प्रसाद, दशरथ राम, रामावतार राम, रघुनाथ अग्रवाल, महावीर प्रसाद आदि को गिरफ्तार किया गया। 17 अगस्त 1942 को पलामू डाकघर के निकट तोड़फोड़ करने के जुर्म में टिकावा, कुरवा, करीमन, खरवार, जानकी खरवार आदि सहित अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। 18 अगस्त 1942 को लातेहार में विशाल जुलूस निकाला। इसी दिन पलामू में गनौरी सिंह और विष्णु प्रसाद को गिरफ्तार कर 1-1 साल की सजा मिली थी। 19 अगस्त 1942 को लगभग 200 लोग केसलीगंज थाना में घुसकर उत्पात मचाया, जिसके कारण इनके प्रमुख नेतृत्वकर्ता धनुष प्रसाद सिंह सहित बिंदेश्वरी राम, राम वृक्ष दुसाद, विश्वनाथ ठाकुर, जनक सिंह व महादेव सिंह आदि को गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा दी गई। 1 सितंबर 1942 को गिरजानंद सिंह को गिरफ्तार कर 1 साल की सजा दी गई थी। 12 सितंबर को टाना भगतों ने चंदवा थाना पर कांग्रेसी झंडा फहराया था। 4 अक्टूबर 1942 को भागीरथ सिंह खरवार को गिरफ्तार किया गया था। 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना मानी जाती है। सिंहभूम 10 अगस्त 1942 ईस्वी को जमशेदपुर में मिल मजदूरों तथा व्यवसायियों ने पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया। 14 और
16 अगस्त 1942 ईस्वी को क्रमशः चक्रधरपुर तथा चाईबासा में हड़ताल आयोजित की गई। 15 अगस्त 1942 को मुनि कुमार घोष, माइकल जॉन, एन एन बनर्जी, त्रेता सिंह तथा पीटी सिंह आदि को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 17 अगस्त 1942 ईस्वी को जमशेदपुर के एमडी मदन को गिरफ्तार किया गया। 30 अगस्त की रात उनके अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण गोली चलाई गई, जिनके विरोध में 31 अगस्त को जमशेदपुर में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया। सिंहभूम में अगस्त 1942 में रामनंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने सिपाही विद्रोह कर दिया और 60 सिपाहियों को मिलकर इनकलाबी सिपाही दल गठित किया। फलस्वरूप रामानंद तिवारी समेत 33 सिपाहियों को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। इस दौरान 3 से 11 सितंबर तक जमशेदपुर के सफाई कर्मियों ने रामचंद्र पिलीवाल तथा नायर के नेतृत्व में हड़ताल किया गया। 15 सितंबर 1942 को मुसाभिन से सीपी राजू, कमलानंद बस्टन आदि मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। 17 सितंबर को घाटशिला में मद्रासी व उड़िया मजदूरों ने जुलूस निकाला। तत्पश्चात इनके प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब आते हैं मानभूम में। मानभूम भारत छोड़ो आंदोलन के सहभागिता दर्ज करते हुए मानभूम के आंदोलनकारियों द्वारा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को धरना प्रदर्शन व जुलूस आदि आयोजित किया गया। इससे मानभूम धनबाद में क्या प्रभाव पड़ा तो उसको देखते हैं।